Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 है हमारा रेन इन समर, गर्मियों में बारिश। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में क्या होता है, सब चीजें जलने लगती है। यहाँ वहाँ जहाँ भी जाओ सब कुछ हमें जलता हुआ नजर आता है। और उसी टाइम में अगर आ जाए बारिश तो क्या होगा, जो जिंदगी है ना वो हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि सब तरफ फिर ठंडी हवाएं चलती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी जो बारिश है ना वो किसकी बारिश है? रेन इन समर, गर्मियों की बारिश के बारे में हमें बताया गया है। लेकिन आपको पता है, जब सर्दियों की बारिश आती है तो क्या होता है, हमें बहुत तेज सर्दी लगने लग जाती है, इसलिए हमें सर्दियों की बारिश अच्छी नहीं लगती। लेकिन गर्मियों की बारिश में तो हम भाग भाग कर क्या करते हैं, नहाते हैं, नाव बनाकर पानी के अंदर चलाते हैं। व्हाट इज इट, ये क्या है? रेनफॉल, रेनफॉल होता है वर्षा। When the raindrops fall down in summer season, गर्मियों के दिनों में जब वर्षा की बूंदें, रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं, वर्षा की बूंदें जब नीचे गिरती हैं, इट प्रोवाइड्स अ रिलीफ। प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान देना, मतलब राहत देना। रिलीफ फ्रॉम द हीट, कि गर्मी से हमें ये क्या करती है, राहत। प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना और रिलीफ मीन्स होता है राहत। कि ये क्या करती है, हमें गर्मियों की जो हीट होती है ना, एंड मेक्स द वेदर प्लेजेंट, और जो मौसम होता है ना वो बहुत ज़्यादा सुहावना हो जाता है और हमें गर्मी से राहत मिलती है। बहुत ज़्यादा जो हीट होती है ना उससे हमें राहत मिल जाती है। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। हाउ मीन्स कैसे, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, इज द रेन की बारिश कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है। इट मीन्स बहुत ज्यादा उसको हैरानी हो रही है पोइट को, कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी खूबसूरत है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, डस्ट मीन्स होती है धूल मिट्टी और हीट मीन्स होती है गर्मी। कि धूल और गर्मी के बाद जो बारिश होती है ना वो कितनी खूबसूरत होती है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, ब्रॉड मीन्स होती है चौड़ी चौड़ी, और फायरी मीन्स होती है जलती हुई। फायरी मीन्स क्या होती है, जलती हुई, बर्निंग जिसको बोलते हैं हम। कि जो गलियां हैं ना वो बहुत चौड़ी हैं, लेकिन गर्मी के कारण क्या हो रही है, सारी गर्म जो रास्ते हैं वो जल रहे हैं। इन द नैरो लेन, और जो संकरी गलियां हैं वो भी, कि चाहे चौड़ी गली हो चाहे संकरी हो, सारी की सारी क्या हो रही है, गर्मी के कारण जल रही है। और ऐसे में जो बारिश होती है वो हमें क्या लगती है, बहुत है खूबसूरत लगती है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी खूबसूरत है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, क्लैटर्स का मतलब होता है खड़खड़ाना। आपने देखा होगा जब बारिश आती है ना तो छत के ऊपर पट 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 जैसी आवाज हमें सुनाई देती है। तो वो कहता है कि हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, कि ये छत पर कैसे खड़खड़ाती है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप, ट्रम्प मीन्स होता है जो जानवर चलते हैं या घोड़े जो चलते हैं ना उनके पैरों की जो आवाज होती है, मतलब बहुत तेज जानवरों के चलने की जो साउंड होती है ना उनकी जैसी इसकी हुप्स जो आवाज होती है। हाउ इट गसेज एंड स्गल आउट, कि ये कैसे तो फूटती है और कैसे ये छलकती है। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, ओवरफ्लोइंग स्पाउट का मतलब होता है कि जो आसमान में टूंटियां लगी हुई है, जैसे अपन घर का नल खोलते हैं, हम नल जब खोलते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है, उसी तरीके से जो आसमान है ना उसके अंदर मानो बहुत सारे नल लगे हुए हैं, और उन नलों को खोलकर जो एक टूंटी की तरह जो पानी नीचे आता है ना, तो कैसे तो ये फूटता है और कैसे ये छलकती हुई नीचे आती है, कितना संघर्ष करती हुई ये नलों से निकलकर नीचे आती है। Across द विंडो पैन, खिड़की के शीशे के पार,
इट प्योर्स एंड प्योर, ये बरसती हैं और बरसती हैं, एंड स्विफ्ट एंड वाइड, और ये कभी कभी बहुत तेज हो जाती हैं और कभी जो बारिश की बूंदें होती है ना बहुत चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। विद अ मडी टाइड, और जो कीचड़ होता है उसमें सब जगह पे कीचड़ भर जाता है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड, और नीचे जो रास्ता होता है ना वो क्या हो जाता है, एक नदी की तरह बहना शुरू हो जाता है। द रेन, द वेलकम रेन, कि बारिश आओ तुम्हारा स्वागत है, बारिश आओ तुम्हारा स्वागत है। तो यहाँ पे जो ये पोइम है ना ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बारिश से, कि गर्मियों की बारिश के अंदर क्या होता है, सब जगह बहुत ज़्यादा हीट होती है, धूल उड़ती रहती है, मिट्टी उड़ती रहती है, गर्मी होती है, लेकिन उस टाइम में ऐसा लगता है जैसे हम नल खोल के नहाते हैं ना, घर में पानी भरते हैं, उसी तरीके से मानो आसमान में बहुत सारे नल लगे हुए थे और वो सारे नल खुलकर जबरदस्ती जो पानी है वो नीचे जमीन पर आता है। बारिश का पानी जब आता है तो वो क्या होता है, शीशों के ऊपर गिरता है, बरसता रहता है, बरसता रहता है, कभी बूंदे धीरे हो जाती हैं, कभी बूंदे बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं, सब जगह कीचड़ हो जाता है। और जब बहुत सारा पानी हो जाता है, जैसे हमारी घर की छतों से आता है, घरों से निकलता है, जब वो गलियों में बहता है ना तो ऐसा लगता है जैसे वहां से क्या जा रही हो, नदियां जा रही हो। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पोइम है, आप इस पोइम को लर्न कीजिए और अपनी क्लास में सुनाइए। नेक्स्ट हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें दे रखा है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कि बारिश कितनी खूबसूरत है। अक्रॉस द पेन इट प्योर्स, कि ये कहाँ पे, विंडो के शीशे के पास से गिरती हैं। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। इन द ब्रॉड एंड फायरी, ब्रॉड चौड़ा और जलती हुई क्या होती हैं, स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट। स्विफ्ट एंड डाइड विद अ मडी, की बहुत ही ज्यादा चौड़ी और कीचड़ से भरी हुई ऐसी क्या लगती हैं, जैसे रिवर बह रही हो, सॉरी, मडी टाइड। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक्रॉस द ब्लैंकेट प्योर्स एंड प्योर्स, एक्रॉस द विंडो पेन, विंडो पेन। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो लाइन दे रखी है इनको आपको पढ़ना है और आंसर देना है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, कि ये किस तरीके से ऐसे लगती है जैसे आवारा जानवर जाते हैं पैरों को बजाते हुए, इस तरीके से ये चल रहे हैं। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप, कि छत के ऊपर अकेली बूंदे ऐसे गिरती हैं, ऐसे आवाज करती हैं जैसे बहुत सारे आवारा पशु क्या कर रहे हो, चल रहे हो। तो व्हाट इज इट रेफर टू हियर, यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए यूज किया गया है, इट रेफर्स टू रेन, इट किसके लिए लगाया गया है, बारिश के लिए लगाया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैम्प ऑफ हुप, ट्रैम्प ऑफ हुप का मतलब क्या होता है, मीन्स नॉइस ऑफ हॉर्स वॉक, या तो आप इसको कह सकते हो कि जो घोड़ों की आवाज होती है ना वो, या फिर आप नॉइस ऑफ एनिमल्स बोल सकते हो। नेक्स्ट हमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हु इज द पोइट ऑफ द पोइम रेन इन समर, कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इस कविता का कवि कौन है, जिसने ये कविता लिखी है उसका नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इज द पोइट ऑफ द पोइम। इस कविता के कवि का नाम क्या है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। नेक्स्ट है वाई इज द स्ट्रीट कोल्ड फायरी, कि जो गलियां है ना उसको बहुत ही ज्यादा जलती हुई क्यों बोला गया है। द स्ट्रीट इज कोल्ड फायरी, गलियों को जलता हुआ बोला गया है बिकॉज इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई आफ्टर स्पेंडिंग मैनी आवर्स इन द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द समर सन,
स्कॉरिंग हीट का मतलब होता है जलती हुई गर्मी के अंदर। बहुत घंटों तक जब बहुत तेज गर्मी होती है तो उसमें क्या हो जाती है, गलियां सूख जाती हैं, बहुत ज्यादा तेज गर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डज द रेन अपीयर ब्यूटीफुल? बारिश खूबसूरत कब लगती है? द रेन appears beautiful when it shine and purify the nature। कि बारिश हमें अच्छी कब लगती है? जब ये चमकने लगती है, मतलब जब बारिश आने के बाद जो हमारी प्रकृति होती है ना, वो बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जैसे पेड़ पौधों पे गिरी हुई मिट्टी धुल जाती है, अगल बगल में घरों पे जो मिट्टी लगी होती है वो धुल कर नीचे उतर जाती है, तो सब कुछ चमकने लग जाता है, सब कुछ फ्रेश फ्रेश हो जाता है। तो उस टाइम में हमें बारिश बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द पोइट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन रूफ? छत के ऊपर गिरने वाली बारिश की बूंदों की तुलना कवि ने किससे की है? द पोइट कंपेयर्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन रूफ्स विद ट्रम्प ऑफ हूप्स। कि यहाँ पर ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, आपको लर्न करना है विद ट्रम्प ऑफ हूप, कि जो आवारा जानवर होते हैं उनके पैरों की साउंड से की गई है। नेक्स्ट है, डज एवरीवन वेलकम द रेन इन समर? क्या हर कोई वेलकम करता है बारिश का गर्मियों के दिनों में? यस, एवरीवन वेलकम्स द रेन इन समर। कि हाँ, हर कोई क्या करता है, बारिश के दिनों में वेलकम करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्रामेटिकल एक्टिविटी। ग्रामेटिकल एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा आपका, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर इट मीन्स इट डिनोट ओनली वन थिंग, जो केवल एक चीज को डिनोट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है आपका सिंगुलर। और प्लूरल का मतलब होता है इट मीन्स मोर देन वन थिंग, एक से ज्यादा चीजों के बारे में जो रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाता है, आपका प्लूरल कहलाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके साथ हम एस का यूज करते हैं, कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिनके साथ हम ई एस लगाते हैं। जैसे ई एस का यूज कहाँ किया जाता है? जब वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स आई, तब हम इसके साथ क्या लगाते हैं, ई एस का यूज करते हैं। जैसे आपको दे रखा हो फोक्स, तो इसको क्या बनाएंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। सेकंड होता है वाई से पहले, अगर वाई से पहले यहां पर क्या आ जाता है, वावल आ जाए। वावल आपको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये वावल आ जाए तो यहाँ पर क्या लगेगा, केवल और केवल एस का यूज होगा। अगर यहाँ वाई से पहले कंसोनेंट आ जाए, कि जो हमारे जितने भी लेटर बच गए हैं ना, उन लेटर में, जैसे ये वावल निकलने के बाद अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं 26, उसमें से ये निकलने के बाद 21 कंसोनेंट बच जाते हैं। अगर वाई से पहले यहाँ कोई भी कंसोनेंट आता है तो इस वाई को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ आई एस लगाएंगे। जैसे आपको दे रखा है बेबी, तो हम क्या बनाएंगे, बी ए बी आई ई एस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ओ होते हैं, उनमें ई एस भी लगता है और केवल एस भी लगता है। जैसे पोटैटो और टमाटो है, लास्ट में ओ आएगा, उनके साथ ई एस लगेगा। आपका फोटो दे रखा हो तो यहाँ पर केवल एस लगेगा। कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ एफ और एफ ई आता है, इनको रिमूव करके वी ई एस का यूज किया जाता है। कुछ सिंगुलर होते हैं जो सिंगुलर ही रहते हैं, चाहे प्लूरल बनाओ। जैसे आपका डियर है, हिरन, आप चाहे एक डियर लिखो चाहे प्लूरल में लिखो, ये डियर का डियर ही रहेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको प्लूरल दिखती हैं, जैसे आपको न्यूज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एस लगा हुआ है, इसको हटा दोगे तो ये केवल न्यू रहेगा, ये है न्यूज। तो हम इसको चाहे सिंगुलर में लिखे चाहे प्लूरल में लिखे, ये न्यूज का न्यूज ही रहेगा।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो भी वर्डिंग हमें दी गई है इनके हमें प्लूरल बनाने हैं। फैमिली, वाई से पहले यहाँ पर क्या दे रखा आपको, कंसोनेंट, तो हम क्या करेंगे, FAMILIES, फैमिलीज। यहाँ पे लास्ट में एफ दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया कि जिसके लास्ट में एफ और FE दिया होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और वहां पर VES लगाते हैं। थीप, THIEVES, थीव्स। LADIES, लेडीज। HEROS, हीरोज। ARMIES, आर्मीज। इसके बाद आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है ना, उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अब जो हमारा समर सीजन आएगा उसके अंदर ग्रेप्स आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आप एक या दो ग्रेप्स नहीं लेते। आप अपने पेरेंट्स को हमेशा एक पूरा का पूरा जो कंप्लीट बंच होता है ना, और वो भी आप क्या सोचते हो, बड़े वाला हमें मिलना चाहिए। तो कंप्लीट बंच को हम एक एक ग्रेप्स नहीं बोलते, उसको पूरा बंच बोलते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा म्यूजिशियन वाले आते हैं तो हम कभी भी एक एक का नाम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, बैंड आया है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है एक जो ग्रुप, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। द हंटर वॉज शॉक्ड, यहाँ पे जो शिकारी है वो शॉक था, टू सी अ ब्लैंक ऑफ लोएंस, उसने शेरों का क्या देखा, बैंड। बैंड तो म्यूजिशियन के लिए यूज होता है। यहाँ आएगा प्राइड, जो शेर होते हैं उनके झुंड को बोला जाता है प्राइड। प्लीज ब्रिंग मी अ ब्लैंक ऑफ फ्लावर, कि फूलों का क्या लेके आना है, बुके, BOU। नेक्स्ट है दे मेड द ब्लैंक ऑफ कैटल रन अवे, उन्होंने क्या देखा, दे मेड द ब्लैंक ऑफ कैटल रन अवे। तो यहाँ पे हर्ड आएगा या फ्लोक, फ्लोक आएगा, क्योंकि जो जानवरों का झुंड होता है उसको फ्लोक बोला जाता है। अ ब्लैंक ऑफ सिंगर, सिंगर्स का होता है कोयर, जो गायकार होते हैं उनके समूह को बोला जाता है कोयर। नीदर ऑफ द बॉयज कुड ब्रेक द, कि जो लड़के हैं ना वो क्या नहीं तोड़ सके, प्राइड। अभी प्राइड तो आपने किसके लिए किया है, लोयंस के लिए किया है। तो दूसरा क्या आएगा, बंडल, कि जो लकड़ियों का बंडल था ना, स्टिक्स का जो बंडल था वो कोई भी लड़का नहीं तोड़ सका। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर, राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन्स, कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जो ये वर्ड है पोइम के अंदर वाइड का मतलब क्या आया था। तो इनके अंदर आपने अभी पोइम को पढ़ा है तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि वाइड का मतलब क्या था। स्विफ्ट एंड वाइड दे रखा था हमें, तो यहाँ पर वाइड का मतलब बताना है आपको। साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग और स्ट्राइक ईच अदर, कि ऐसी चीजें जब एक दूसरे से टकराती है तो वो क्या कहलाती हैं, फ्लो आउट ऑफ समथिंग इन अ रैपिड एंड प्लेंटीफुल स्ट्रीम, कि जब जो बहती है बहुत तेज पानी के साथ स्ट्रीम, धारा, उसको क्या बोलते हैं। इस लेसन के अंदर उसकी जगह आया था आपका रिवर। यहाँ पे दे रखा है साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट, साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्लैटर्स। और नेक्स्ट आपको दे रखा है वाइड, वाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पे आएगा आपका स्विफ्ट। नेक्स्ट आपको दे रखा है कंप्लीट द स्पेलिंग, यहाँ पे जो स्पेलिंग दे रखी है इनको आपको कंप्लीट करना है यूजिंग वावल, केवल आपको यहाँ पर वावल लगाने हैं। तो सबसे पहले HWF, हूफ। उसके बाद नेक्स्ट है RWF, रूफ। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है LANE, लेन। यहाँ पे है OVER, ओवर, FLOW, ओवर
फ्लू। इसके बाद बच गया है आपका एक, इसको आप खुद इसे कंप्लीट करोगे जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपने ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है राइट शॉर्ट पोएम टू डिस्क्राइब हाउ यू वेलकम रेन, कि आपको एक पोएम लिखने की आप रेन का वेलकम कैसे करोगे। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंस। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये किसकी पिक्चर है? इट इज अ पिक्चर ऑफ अ पीकॉक। ये किसकी पिक्चर है? ये एक पीकॉक की पिक्चर है। इट इज आवर नेशनल बर्ड। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट हैज ब्यूटीफुल फेदर्स। इसके जो पंख होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं। इट हैज अ ब्यूटीफुल कलर ऑल ओवर। इसके जो सारे ही कलर होते हैं, जैसे आपको नेक का कलर दिखाई दे रहा है और ये जो पंखों में अलग अलग कलर होते हैं, ये सारे के सारे कलर ही क्या करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इट डांसेज इन रेन। ये कब नाचता है? जब बारिश आती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कंप्लीट करें।